मेरठ की रणभूमि में बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के इस फैसले के बाद आम लोग क्या सोचते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या सोचते हैं, मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, यही एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि बीजेपी के इस फैसले को वो किस नजरिए से देखते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दुर्वेश नागर है। अच्छा दुर्वेश जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से अरुण गोविल को मैदान में उतारा, क्या लग रहा है आपको? अरुण गोविल ठीक है, लेकिन लोकल आदमी को उतारते तो बहुत बेहतर रहता। यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता कोई। मेरठ में बहुत से विभूतियाँ हैं, अच्छी जो महान हस्तियाँ हैं जो चुनाव लड़ने लायक हैं, लेकिन उन्होंने राम के नाम पे उसको उतार दिया। और जीतेगा तो खैर बीजेपी जीतेगी, लेकिन अच्छा होता अगर उन लोगों को, लोकल आदमी को उतारते कोई। अच्छा, क्या इस चीज से फर्क पड़ता, लोकल और बाहरी की बात? हाँ, बाहर का परिवर्तन पड़ता है। मेरठ का कभी मूल निवासी था वो, अब नहीं है फिलहाल। अब बम्बई में रहता है। यहाँ कहाँ ढूंढेंगे, क्यों जरूरत पड़ गई तो। राजेंद्र प्रसाद गोयल थे, भगे चले जाए घर पे। अग्रवाल? हाँ, राजेंद्र अग्रवाल, तो उनके घर भगे चले जाए। किसी के घर भी कोई भी काम हो, हमारा तो काम नहीं पड़ा घर कभी, लेकिन लोग चले जाते हैं उनके घर। अब कहाँ जाएंगे? अरुण गोविल को बम्बई ढूंढना, बम्बई तो नहीं मिलेगा वो। यहाँ ना बात करेगा हम लोगों से, हमको जानता भी नहीं पर्सनल तरीके से। ये तो लोकल आदमी होता तो बजात का जानता हमें कि भाई ये आदमी फलाने हैं, ढेके हैं, या सही आदमी है, गलत आदमी है, जैसे बताता। तो असर तो नहीं पड़ेगा खैर, लेकिन फिर भी लोकल आदमी होता तो बहुत बेटर। जिनकी बात सुनिए, कह रहे हैं कि लोकल आदमी। हाँ, ये मैं पहले भी मैंने कहा था यही कि लोकल होता तो उसमें ये एक बात ये भी होती है कि जो लोकल आदमी यहाँ का लगा हुआ है और उसे टिकट नहीं मिलता तो पार्टी के अंदर भी वो मतलब ज़बरदस्ती में टिकट वोट तो देंगे लोग बाग, लेकिन ये है कि ये लोकल भी तो ये फील करते हैं कि भाई हम इतना यहाँ काम कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट ठीक है, यहाँ मोस्टली लोग बाग हैं तो उसी के समर्थक हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपने कही है, अब बम्बई में कौन जा रहा देखना। अभी एक ऑफिसर से बात होती वहीं दिल्ली से, तो कह रहे थे कि जी तो क्या नाम वहीं अपना चले जाएंगे वापस। चले जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे बाबू? देखो, अरुण गोविल जी के लिए हमारे मन में जगह है, राम के प्रति हमारे मन में जगह है, लेकिन हम लोग यहाँ मेरठ के रहने वाले हैं और बम्बई कहाँ, तो वो हमारी पर्सनल गिरीवांसी किसको सुनाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी के से कई बार हो जाती थी और हमारे समस्या हल हो जाती थी। अब सोचना पड़ेगा, तो लिहाजा अच्छा होता अगर लोकल ही कैंडिडेट का चुनाव होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि भाई एक राम की छवि है, रामायण में राम का किरदार, उसका फायदा मिलेगा? उनके व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आस्था है, मिलेगा फायदा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस मामले में, पॉलिटिकल मामले में हमारा डिफर मामला है। डिफर मामला आपको क्या लग रहा है? अभी मैं इन लोगों की बातों से सहमत हूँ। जो बात इन्होंने कही है वो बाहर के आदमी भाई ठीक है, उन्हें कहाँ बम्बई कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ करेंगे। अगर लोकल आदमी को मिलता तो होता। भले ही हमारा बताया भाई नागर जी ने कहा हमारा कोई काम नहीं पड़ा, काम पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारे भाई का, इनका, हम किसी का तो पड़ेगा। अच्छा होता। ताऊ जी, इन सबकी बातों से आप? लोकल आदमी बढ़िया रहता जी, लोकल आदमी निकलेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो जाएंगे, उनकी छवि इतनी अच्छी है, लेकिन जो जीत तो जाएंगे उनकी छवि। भाई कोई दाग तो है नहीं, अब से पहले राजनीति में नहीं थे वो। जीत तो जाएंगे, सीट तो जीत ही रखी, लेकिन बेहतर ये रहता अगर कोई लोकल आदमी। अच्छा, बेहतर ये रहता। ताऊ जी, इन सबकी तो बातें सुन ली हैं, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अभी कह रहे हैं कि का कैंडिडेट जीतेंगे, यही बस। रही इसकी काम की बात, काम को हम लोगों को क्या काम है, कुछ भी नहीं है, हमें कुछ काम नहीं है किसी से, अपने आप जो। अच्छा, वैसे अगर बात करें समाजवादी पार्टी, बसपा, उनके भी तो कैंडिडेट, आपको किससे मुकाबला? नहीं, ये बीजेपी एक तरफ जीतेगी। मुकाबला किसी से नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है कोई। समाजवादी पार्टी और बसपा है, वो भी तो पूरे अपने। नहीं, नथिंग, सब बेकार हैं, कुछ नहीं है, यही बीजेपी जीतेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है राम के किरदार को लेकर के भी उनको रामायण में राम का किरदार उतार? आज की डेट में भाई बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी के साथ ही आम पब्लिक है। दूसरा ये है, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है नहीं जो सामने की टक्कर तकड़ी हो, इसलिए बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को ही वोट जाएंगे। हम लोग सब बीजेपी के ही हैं हम लोग, क्योंकि अगर अब तक तो टीवी पे देखा उनको, अब देखेंगे, अब साक्षात आएंगे। अब टीवी पे देखेंगे, ग्राउंड पे एक दिन आ जाएंगे, एक दिन के देखने से कौन सा हमारा मन भर जाएगा उनको, लेकिन हमें तो अपने क्षेत्र के कामों से मतलब है। आज गांव का आदमी, ये बताइए, हम तो यहाँ शहर में बैठे हैं 50-50 साल से, आप हमको जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, लेकिन वो गांव का आदमी कौन जानता है उन्हें?
वो कहेंगे यार वो तो सपा वाला ही बहुत बढ़िया था, इससे तो वो दूसरा बढ़िया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों में जागरूकता है हिंदुओं में, अब बीजेपी को ही वोट जाएगी। ताऊ जी, तो सारी एक ही कहानी कह रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? नहीं मैं क्या भैया, तो बात सुनो, ये बिल्कुल मैं सुरेंद्रपाल त्यागी, और मैं तो ये कहिए, ये जो कह रहे हैं वो बात एक जगह अपनी स्टैंड करती है कि भाई लोकल होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर ये उतारा गया है तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं त्यागी हूँ, लेकिन यहाँ से देवव्रत त्यागी भी तो बसपा ने उतारा। नहीं कोई नहीं, छोड़ो इससे कौन, मैं बीइंग त्यागी इसका मतलब ये नहीं कि मैं त्यागी को ना त्यागी बोल रहा हूँ, ये तो वोट काट रहे हैं। बात चल रही है कि कुछ नाराज हैं, तो नाराज हैं क्या? अरे छोड़ो नाराज, अब 5 लाख मुसलमान है तो इसका मतलब मुसलमान का भी टिकट होना चाहिए था, फिर कुछ ही दूसरे लोग हैं उनका भी होना चाहिए, ठाकुर है उनका भी होना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो कुछ लोग जो चंद लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते, चमकना चाहते, वो कहेंगे साहब त्यागी को टिकट नहीं मिला, कोई कहेगा ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला। मैं कहूँ कितने टिकट बांट सको, एक पार्टी एक ही टिकट देगी ना, उसमें चाहे ठाकुर हो, जाट हो, गज्जर हो, कोई एक हो सकता है। हम बीजेपी के समर्थक हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमने अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो मुंबई का रहने वाला है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उसमें इंसानियत होगी और वो हमारा सही कैंडिडेट निकलेगा, ये तो पता लगेगा। तो स्मृति ईरानी कहाँ की थी, आज कहाँ है? यानी जो वहाँ के खानदानी राजा थे वो वहाँ एक झोपड़ी नहीं डाल सके 70 साल में, और जो केवल 2 बार 1 बार जीती उसने अपना मकान वहाँ बना दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि बम्बई ही रहेगा, वो जीत जाएगा हो सकता है, और मेरा 90% मैं श्योर हूँ कि वो मेरठ में ही रहेगा। जी, तो कह रहे हैं मेरठ में अगर जीत जाते हैं तो 100%। और अरुण गोविल का क्या लग रहा है आपको? तो मेरठ के रहने वाले हैं वो, इनके फादर बाटा सिंह जी थे नगर निगम में। आप नगर निगम से? हाँ जानते थे इनके पिताजी को? हाँ, अक्षय क्या नाम था, कैसे बात होती थी, मुलाकात? गोविल, वो इनके पिता का नाम ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, आपके साथ नौकरी करी है? हाँ, तो अब क्या लग रहा है भाई, चलिए आपके साथी के बेटे उन्हें मैदान में उतार दिया है? बढ़िया कर रहा। अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं। सर मुझे बता दिए, और भी तो पार्टी है, मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? मुकाबला इन बीजेपी का तो किसी से नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। जी, ऐसे कैसे हो जाएगा मुकाबला? जो थोड़ा बहुत होगा सपा से हो सकता है, बाकी और का जो चांसेस नहीं है, लेकिन बीजेपी 100% जीतेगी। अच्छा, सपा से मुकाबला हो सकता है हमारा। जैसे कह रहे हैं कि कभी अब टिकट बदल जाएगा, दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे। नहीं, इसके टिकट बदलने से क्या हो, उनका इतना वो नहीं है। हाँ ना। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 100% जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि नहीं, सपा वाले भी तो हैं, बसपा वाले भी तो हैं, वो भी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जो है बीजेपी ने जितना मेरठ का जो है विकास किया है उतना सपा ने नहीं किया। बसपा वाले तो अब जो पिक्चर में आए हैं, अब कहाँ से इतने दिन से तो बहन जी हमारी बैठी हुई थी, अब आकर शुरू कर दिया भाई इसे टिकट दे दो, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। हम तो ये समझ रहे हैं क्या नाम कर रहे हैं ये। अच्छा, ये तो कह रहे हैं अस्तित्व बचाना है बहन जी। स्थिति बचा रही, टाइम काट रही, और क्या करेंगे बेचारे। अच्छा, एक बार बताओ ताऊ जी, क्या बात है, सारे एक ही राय हो, क्या मामला? एक ही राय रहेगी जी। ये तो भाई हम तो बीजेपी के हैं, हिंदू कट्टर हैं, हम मुसलमान को वोट थोड़ी देने जाएंगे, हम तो देंगे तो अपने को ही, और उसे देंगे जो कैंडिडेट हमें जीतती हालत में दिखाई दे रहा है। मुख्य है मुझे है मोदी, जो वोट जाएंगे वो कैंडिडेट को जा रही है, लेकिन वो सीधे जा कहाँ रही है, वो मोदी के लिए जा रही है। सब मोदी के दीवाने हैं। कैंडिडेट के नहीं है? नहीं हैं, लेकिन कैंडिडेट से ज्यादा मोदी हर आदमी के दिमाग में। ये क्या बात कह रहे हैं? ये अपनी जगह सही बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, वोट तो मोदी के नाम पे जा रही है, कैंडिडेट हिंदू है, हिंदू को हिंदू के पर्पज से मिल रही है वोट, लेकिन वोट जो है वो मोदी को ही जा रही है। राम को वोट, मतलब जो उन्होंने किरदार निभाया कि भाई राम को वोट देंगे या मोदी के नाम पर वोट देंगे? ज्यादातर अधिक लोग जो है मोदी के नाम पर वोट करेंगे। आप ताऊ जी? हाँ, मोदी के नाम पे। अच्छा, ऐसा क्या है? मोदी जो है अभी जो है दो इलेक्शन और जीतेंगे बीजेपी वाले। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी तो है, वो भी तो कह रहे हैं कि इस बार तो रोक। कहीं भी नहीं है, वो जमानत जब्त होंगे। राहुल गांधी उल्टी सीधी बात कर देते हैं, नेता अच्छा है ना, राहुल गांधी अच्छे हैं, तो कभी कभी जो है अपनी पुराने भावावेश में बह जाते हैं वो बचपने में। अभी उन्हें सिखाया नहीं लोगों ने। ये कह रहे हैं सिखाया नहीं राहुल गांधी को बचपन में। नहीं, उतने वो इतने शुद्ध भाषा समझ जो है देश में जो भाषा चाहिए एक नेता से, वो उनमें नहीं है। अच्छा, नहीं है, परिपक्वता नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि बहन जी हैं, हाथी लाके खड़ा कर देंगी सामने,
साइकिल भी आ जाएगी सामने फूल। कहाँ से आ जाएगी, अभी तक ढेला भर तो काम उनका है नहीं, अब सारे ही इकट्ठे हो गए। क्या नाम, हम भी लड़ेंगे जी, हम भी लड़ेंगे, उससे कुछ काम लोगों को ये दिखाई देता है कुछ काम भी हमारे लिए होगा नहीं होगा। देंगे, काम के लिए वोट देंगे। जिसने भी काम किया यहाँ मेरठ में, विकास किया, उसी को वोट देंगे। उसी को देंगे जी। जी जी, आगे आगे। हिंदुस्तान का पहला शहर मेरठ जो राजधानी से सीधे जोड़ दिया गया उससे ट्रेन से। अच्छा, आपको विकास समझ आ रहा है? पूरा पूरा 100% विकास समझ आ रहा, हर आदमी समझ आ रहा। आप जितने एक्सप्रेस वे बने, गांव में चले जाए अलग लाइन बना दी गई है। बिजली की किसानों की समस्या को हल करने के लिए अलग लाइन दे दी गई है ताकि उनको अलग से बिजली मिल सके और जितना टाइम उनको फ्री दी जाए वो दी जाए। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा मेरठ में। नहीं, कोई दिलचस्प नहीं, एक तरफा मुकाबला। एक तरफा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें सुनी हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरठ का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में मेरठ के उतारा है, संग्राम भी होगा, सियासी संग्राम भी होगा, लेकिन लोगों की अपनी बातें हैं। लेकिन इतना साफ है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ सनुष शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।